वेलकम बैक गाइस। तो मैं आप सभी के लिए वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम के लेटेस्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। साथ ही ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में जन मोचैन को पूरी तरह से ही जान से मार देगा। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हम इस चैनल पर अब रेगुलर हो रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों ने बहुत दिनों के बावजूद भी 4000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट नहीं करवाया है। तो प्लीज़ इस टारगेट को आप अचीव कर देना। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिन अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर रहा होता है कि तभी वहां पर मोचैन आ चुका था, जो कि आते साथ ही जन से कहने लगता है कि आपने तो सभी लोगों से कहा है कि सिटी लॉर्ड को मैंने मारा था, यह मैं सभी को जाकर बता दूंगा। पर यहाँ पर जन उसे इसके लिए मना कर देता है। फिर जैसे ही मोचैन कमरे से बाहर पहुंच जाता है तो जिन फिर से अपनी कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करने में लगा हुआ था कि तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है, जो कि आते साथ ही जन से फाइट करना शुरू कर चुका था। साथ साथ उस बंदे को और किसी ने नहीं बल्कि मोचैन ने ही जन को मारने के लिए भेजा था। इस तरह में दिखाया जाता है कि जन और उस बंदे की फाइट के दौरान मोचैन भी वहां पर आ जाता है। चूंकि यहाँ पर जन को मोचैन की सच्चाई के बारे में नहीं पता था, इसलिए वह सामने वाला बंदा मोचैन पर जानबूझकर अटैक करके वहां चला जाता है ताकि जिन को बिल्कुल भी शक ना हो। पर बाद में जिन को इस बारे में पूरी तरह से ही पता चल चुका था कि इस बंदी को और किसी ने नहीं तो मोचैन ने ही भेजा है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन से होती है जहां से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम मोचैन को देखते हैं जिसने कि अपनी पावर का यूज करते साथ ही उस बंदे को पूरी तरह से जान से मार दिया था। और वह उससे बोल रहा होता है कि अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो, तो अब तुम्हें अपनी जान मुझे देनी ही होगी। और यहाँ पर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि मोचैन के पास आते साथ ही कहने लगता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। इस बात को जानकर मोचैन जोर जोर से हंसना वहां पर शुरू कर देता है और कहने लगता है कि तुम मेरे और लन किंग के बीच में आ रहे हो और मैं नहीं चाहता कि मेरे लन किंग के बीच में और कोई आए, इसलिए मैं तुम्हें आज यहाँ पर जान से मार दूंगा, भले ही तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। पर मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी खास टेक्निक है जिसकी सहायता से तुम आज अपनी जान को गंवा ही दोगे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिन को, जो कि कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है। और हम देखते हैं कि जिन बात करते हुए सामने वाले बंदे यानी कि मोचैन को थोड़ा बहुत पटका रहा था, क्योंकि वह अपने हाथों में पीछे कुछ प्रकार के स्पिरिचुअल टूल रखे हुए था जिसकी सहायता से वह फॉर्मेशन क्रिएट करता है। यह तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मोचैन जो कि जिन की चाल को पूरी तरह ही समझ चुका था, इसलिए वह ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही शॉर्ट को लेकर सीधा ही जिन पर अटैक करने के लिए निकल जाता है। पर इस तरह हमें दिखाया जाता है जिन को, जो कि अपनी उन्हीं शॉर्ट का यूज़ करते साथ ही सीधा ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मोचैन जिन की फॉर्मेशन में पूरी तरह से फंस चुका है। और यहाँ पर मोचैन जैसे ही अपनी तलवार का यूज़ करते हुए जिन की फॉर्मेशन को तोड़ने का ट्राई करता है कि इस तरह दिखाया जाता है कि जिन अपनी तलवार का यूज़ करते साथ ही सीधा ही मोचैन पर अटैक कर देता है, इसकी वजह से यहाँ पर मोचैन को काफ़ी ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी। पर वह हार नहीं मानता और कहने लगता है कि मैं तुम जैसा उसी तो नहीं हारने वाला हूँ और आज मैं तुम्हारा पत्ता पूरी तरह से ही साफ कर दूंगा। और ऐसा कहकर मोचैन जिन से फाइट करने में लग जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों ही अपनी अपनी पावर का यूज करते साथ ही कॉम्बैट फाइट करना शुरू कर चुके थे। जहाँ पर हम देखते हैं मोचैन को जो कि आसपास का ऑरा एब्जॉर्ब करने लगता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है जिन को, जो कि अपनी तलवार का यूज करते साथ ही मोचैन को काफी ज्यादा ही दूर फेंक देता है। इस तरह हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही मोचैन अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर खड़ी होती हैं लन किंग और बूजी, जो कि आते साथ ही एरो का यूज करते साथ ही जो मोचैन होता है उस पर अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मोचैन का मारने का जो प्लान था वह पूरी तरह से ही कैंसिल हो चुका था। और यहाँ पर हमें एक और बहुत ही ज्यादा बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि जो सिटी लॉर्ड है वह और किसी के कहने पर नहीं बल्कि मोचैन के ही कहने पर सभी के सभी लोगों को पावर को कंज्यूम कर रहा होता है। और शायद इसलिए जो मोचैन था उसने अपनी पूरी की पूरी पावर को सिटी लॉर्ड के सामने रिलीज नहीं किया था और वह तो वहां पर कमजोर बनने का नाटक ही कर रहा होता है ताकि सभी लोगों को ऐसा लगे कि उसका इसमें किसी प्रकार का हाथ नहीं है। पर यहाँ पर लन किंग को जैसे ही यह सच्चाई पता चलती है तो वह मोचैन से कहने लगती है कि मुझे तुम एक अच्छे इंसान लगते थे। साथ साथ सिटी के सारे लोगों ने जब यह सुना कि तुमने सिटी लॉर्ड को मारा है तो वह तो तुम्हें न्यू सिटी लॉर्ड बनाने के लिए
जुट गए। मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर से ऐसे होगे। और इस बात को जान लिनकिंग अपनी बो का यूज करते साथ ही मूचेन को दिया हुआ वह फ्लावर की पोटली को दूर फेंक देती है और वह कहने लगती तुम इसके काबिल नहीं हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इनके बीच में ऐसे ही फाइट हो रही होती है, पर तभी हम देखते हैं कि मूचेन जो कि समझ जाता है कि जिन को ऐसे नहीं हराया जा सकता, इसलिए वह अपनी उसी टेक्निक का यूज करते साथ ही वहां पर अपनी एक डोमेन को क्रिएट कर चुका था। और यह डोमेन की पावर काफी ज्यादा ही होती है क्योंकि जिन इसमें पूरी तरह से ट्रांसफर हो चुका है। इस तरह हमें दिखाया जाता है बोजी लिनकिंग को, जो कि यह देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो चुकी थी और वह कहने लगती है कि अब यहाँ पर जिन का क्या होगा। मुझे आशा है कि जिन मूचेन को पूरी तरह से ही मार दे। इसके बाद हमें डोमेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जिन को देखते हैं, जो कि जैसे ही उस डोमेन के आजू बाजू देखता है तो वहाँ पर मूचेन की आवाज आना शुरू हो जाती है, जो कि उससे कहने लगती है कि जो मैं सीक्रेट टेक्निक की बात तुमसे बोल रहा था भाई यही है, और आज मैं तुम्हें अपनी डोमेन का यूज करते साथ ही पूरी तरह से ही मार दूंगा और लिनकिंग के सामने मैं अच्छा बन जाऊंगा। इस बात को जानकर जो जिन होता है भाई कहने लगता है तुम्हारा जो मुझे मारने का सपना है भाई तो अधूरा ही रह जाएगा। मैं तुम्हें इतनी ज्यादा खतरनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी उससे रूह भी कांपेगी। और ऐसा कहकर जिन अपनी तलवार का यूज करते साथ ही मूचेन से फाइट करने के लिए निकल जाता है। इनकी बीच फिर से कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि मूचेन जिन पर भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि आप जान ही सकते हैं कि यहाँ पर जो डोमेन है वह मूचेन की है। पर हम देखते हैं जिन को जिसे की एक आइडिया आ जाता है और वह अपनी पावर का यूज करते साथ ही तलवार की सहायता से एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है और उस फॉर्मेशन की सहायता से वह मूचेन की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से मूचेन की स्पिरिचुअल पावर जिन की फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए और साथ ही साथ जिन की डोमेन भी पूरी तरह से रिलीज होकर मूचेन की डोमेन को नष्ट कर दे। और यह जानकर मूचेन से कहने लगता है कि क्या तुम यह सोच रहे हो कि तुम मेरी डोमेन की पावर को कंज्यूम कर लोगे। और हम देखते हैं मूचेन को जो कि कहने लगता है कि मैं ऐसा कतई भी नहीं होने दूंगा। और ऐसा कहकर वह जिन की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में लग चुका था। और होता भी कुछ ऐसा है क्योंकि जिन की फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाती, पर उसने 30% पावर जो मूचेन की वह कंज्यूम कर ली थी। इसलिए हम देखते हैं कि अब जिन मूचेन को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों ही अपनी अपनी पावर का यूज करते साथ ही एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं मूचेन को जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर स्लैशिंग अटैक करता है, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा बड़ी स्पिरिचुअल ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि मूचेन के अटैक को नैलिफाई करने के लिए अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के स्पिरिचुअल ऑरा आने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि जो मूचेन होता है वह काफी ज्यादा ही हैरान हो चुका था और वह कहने लगता है तुम मेरी डोमेन में आकर मुझे इतनी ज्यादा अच्छी टक्कर कैसे दे सकते हो। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि मूचेन अपनी पावर को इंक्रीज कर लेता है। और यहाँ पर हमें एक और बात पता चली है कि मूचेन डार्क एनर्जी को भी अपने अंदर रखे हुए है, जिसकी वजह से यहाँ पर जैसे ही यह बात जिन को पता चलती है तो वह और भी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि डार्क एट्रीब्यूट की पावर काफी ज्यादा ही कमाल की थी और बुरे लोगों के पास यह होती है। साथ ही साथ आपको पता ही है कि जिनके पास लाइट एट्रीब्यूट की पावर है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों स्पिरिचुअल अटैक आपस में टकरा जाने के कारण मूचेन काफी ज्यादा ही दूर जाकर गिर जाता है। पर तभी जिन अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करते साथ ही अपनी तलवार की सहायता से सीधा ही मूचेन पर अटैक करने के लिए जैसे ही जाता है कि मूचेन अपने हाथ में एक स्पिरिचुअल प्रेशर रखे हुए था जो कि डार्क एट्रीब्यूट की पावर के साथ होता है। इसलिए जैसे ही जिन अपनी पावर का यूज करते हुए मूचेन पर अटैक करने के लिए आता है, पर मूचेन उस डार्क एट्रीब्यूट की पावर को आगे कर देने के कारण उसके अटैक से बच चुका था। पर तभी स्लैशिंग अटैक के कारण जिन मूचेन को पूरी तरह से ही मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन उस डोमेन में से बाहर आ जाता है, जिसे री लिनकिंग और बूजी दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा खुश थी। पर तभी हमें बूजी को दिखाया जाता है जो कि जिनसे कहने लगती है कि तुमने क्या मूचेन को पूरी तरह से ही मार दिया। इस बात को सुनकर जिन हाँ में जवाब देता है, पर वह उन दोनों से सॉरी भी कहता है और कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं तो चाहता था कि लिनकिंग और बूजी तुम दोनों से जो मूचेन है भाई झुक कर माफी मांगे, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। और मुझे यहाँ पर एक बात पता चली है कि जो मूचेन है उसके पास तो डार्क एट्रीब्यूट की पावर है। इस बात को जानकर लिनकिंग और बूजी काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि शायद मूचेन यहाँ पर हमारी सिटी को खत्म करने के लिए आया होगा। इस बात को जानकर जिन हाँ में जवाब देता है और इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे अपने रूम में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें जिन को उसके रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लिंगडोंग को भी देख सकते हैं
जो कि आपस में मूचेन के बारे में ही बात कर रहे थे। और यहाँ पर जो लिंगडोंग होती है वह जिन से कहने लगती है कि आपने सही किया जो कि मूचेन को पूरी तरह से ही मार दिया, क्योंकि डार्क एट्रीब्यूट वाले बंदों को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। वह अपने कल्टिवेशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए गलत मेथड का यूज करती है, जिसकी वजह से उनकी पावर तो इंक्रीज हो पाती है, पर जो बुराई है उनके माइंड पर हावी हो जाने के कारण वह दूसरों को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम जिन को देखते हैं जो कि हाँ में जवाब देता है, जबकि दूसरी तरफ लिनगिंग जो कि उसे बताने लगती है कि अगर डार्क एट्रीब्यूट की पावर को तुमने अपनी लाइट एट्रीब्यूट की पावर के साथ मार्ज कर लिया तो एक बहुत ज्यादा कमाल की पावर तुम्हारे अंदर रिलीज होगी। साथ साथ उसकी सहायता से तुम दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर भी बन सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि सन अपने उसी रूम में बैठकर कल्टिवेशन लेवल को इंक्रीज करने के साथ साथ अपनी फाइट में हुई जो इंजरी को रिपेयर करने के लिए लग चुका था। साथ ही साथ वह यहाँ पर उसी बीस्ट की दी हुई टेक्निक का भी यूज कर रहा होता है। फिर हमारा सीन यहाँ से कट होकर एक जगह पर आता है जहाँ पर हम फ्लाइंग शिप में बैठते हैं, जिसे कि बूजी ड्राइव कर रही होती है। साथ ही साथ जिन और लिनगिंग इस सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं। पर तभी हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि फाइट के दौरान मेरा मैजिकल वेपन काफी ज्यादा ही डैमेज हो चुका है, इसलिए हमें लिन सिटी में जाकर मेरे मैजिकल वेपन को रिपेयर करवाना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं तो अपने मैजिकल वेपन का यूज फिर से कर ही नहीं पाऊंगा। इस बात को जानकर लिंगडोंग कहने लगती, क्या तुम्हें लिन सिटी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त है कि वहां पर कोई स्मिथ रहता हो जो कि तुम्हारे मैजिकल वेपन को रिपेयर कर सके? इस बात को जानकर जिन कहने लगता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ लिनगिंग को देखते हैं जो कि अभी भी मूचेन के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि मूचेन ने भी लिनगिंग की जान कई बार बचाई है। यहाँ पर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि लिनगिंग को सहारा देता है और वह कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन तो हर जगह ही होता है। इस बात को जानकर लिनगिंग कहने लगता है सभी आदमी ऐसे ही क्यों होते हैं। पर हमें दिखाया जाता है जिन को जो कि लिंगडोंग से कहकर लिनगिंग के थोड़ा मूड ठीक करने के लिए बोल देता है। यहाँ पर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर का यूज करते साथ ही अपनी अपीयरेंस को थोड़ा चेंज कर देती है और वहां पर फनी रूप में आ जाती है और वह लिनगिंग के साथ खेलना शुरू कर देती है। और यहाँ पर लिनगिंग भी उसे देखकर काफी ज्यादा ही खुश हो चुकी थी, साथ ही साथ वह अपने दुख को भी भूल चुकी हुई होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लिनगिंग को जो कि लिंगडोंग से कहने लगती तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। इसके बाद हमें बूजी को दिखाया जाता है जो कि अपनी जोसेफ उसकी पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा स्पीड में अपने सफर की ओर निकल जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो मैं सबसे पहले ही अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब यार, क्योंकि हम कल से रेगुलर होने वाले हैं।